मैं स्मिता पटेल आप सभी का एम्बिशन क्लासेज पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज सीटेट के बहुत इंपॉर्टेंट पेडागॉजी के वो चुनिंदा क्वेश्चन मैंने लिए जो अभी 20 अगस्त को बहुत कम दिन बचे हुए हैं आप लोगों का सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है। इसीलिए आपका कोई टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आप लोगों को एकदम सटीक आंसर के साथ पहुँचाऊँगी। और आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को डेली मैं शाम को 5 बजे प्रैक्टिस सेशन सीटेट के अपलोड कराती हूँ, उसके साथ में आप लोग डेली जुड़े रहिएगा। जितनी ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, ये हिंदी के लिए ही नहीं है जबकि सीडीपी, ईवीएस हो, मैथ हो, इंग्लिश हो, हर किसी की पेडागॉजी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो जल्दी कीजिए, डेली शाम 5 बजे 20 अगस्त बहुत जल्द आने वाला है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। उसके पहले न्यू अपडेट के साथ में आप लोगों को जागरूक करना चाहते हैं। प्रमुख सचिव रैंक के भी बन सकेंगे आयोग के अध्यक्ष। भर्ती के लिहाज से महत्वपूर्ण अगस्त से सितंबर तक यानी 16 अगस्त से शुरू होंगे पीसीएसजी के इंटरव्यू। 2648 पदों पर अगले हफ्ते में आवेदन संभावित। 1100 आंगनबाड़ी की होगी भर्ती। जिसको आंगनबाड़ी में फॉर्म भरना है उनके लिए भर्ती आने वाली है। 15 अगस्त तक शायद आवेदन सूची भी जारी हो जाए। इसीलिए आप लोग भी अगर मैं एम्बिशन क्लासेज के साथ में आप लोग जुड़े हैं तो डेली आप लोगों को अपडेट नहीं दी जाती। इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि एक बार क्लास को स्टार्टिंग में ज़रूर देखें। 69,000 शिक्षक भर्ती कैंडिडेट का धरना आज। शैक्षिक समस्या समाधान का केंद्र बनेगा सीमेंट। परा स्नातक प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ। प्रवेश शुरू होने के साथ ही कॉलेजों को भी मिलेगा दावेदारों का डाटा। प्रतीक्षा सूची से एडेड कॉलेजों में भर्ती किए जाएंगे प्राचार्य। शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक सदन में पेश। 8 साल से पदोन्नत का इंतजार कर रहे शिक्षकों ने डेरा डाला यानी बेसिक शिक्षा मंत्री नहीं मिले तो निदेशालय का किया घेराव। 4000 भर्तियों का फर्जी विज्ञापन वायरल। 4000 भर्तियों का फर्जी। यहाँ से अब हिंदी पेडागॉजी के क्वेश्चन ये स्टार्ट होते बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए इस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखें। भाषा के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। जैसे जहाँ पर हमें पता है यहाँ पे नहीं, तो इस चीज़ को हम आगे जब पढ़ेंगे तो भूल जाएंगे। इसीलिए नहीं पर हमें घेरा लगाना है, यानी हमें क्वेश्चन को थोड़ा छोटा बनाने के लिए वहाँ पर नहीं से मतलब है कि भाषा संबंध के लिए कौन सा उचित नहीं है। सभी बच्चों में भाषा अर्जन की स्वाभाविक क्षमता होती है। भाषा अर्जन के लिए नियम सिखाए जाते हैं, यानी भाषा अर्जन के लिए नियम भी सिखाए जाने चाहिए। भाषा अर्जन को सहज बनाने के लिए समृद्ध भाषिक परिवेश होना चाहिए। बिना विद्यालय का भाषा अर्जन संभव है, यानी समृद्ध भाषिक परिवेश भी होना चाहिए। बिना विद्यालय का भाषा अर्जन संभव है या गलत है? बिना विद्यालय के भी भाषा अर्जन सीखा जा सकता है। सभी बच्चों में भाषा अर्जन की स्वाभाविक क्षमता होती है। अब उचित नहीं है, भाषा अर्जन के लिए नियम सिखाए जाते हैं या उचित नहीं है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन राइट हुआ। पूरी पाठ्यचर्या में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता, यानी नहीं पर अब हम यहाँ पर गोला लगा लेंगे, यानी पूरी पाठ्यचर्या में भाषा की भूमिका को। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हुआ ज्ञान निर्माण, यानी बच्चे में ज्ञान निर्माण की क्षमता ज़्यादा होनी चाहिए। अनदेखा नहीं किया जा सकता है, ज्ञान निर्माण को हम लोग अनदेखा नहीं कर सकते कि बच्चे किस प्रकार से गतिविधि को बनाते हैं, कुछ नया करते हैं, तो ये ज्ञान से ही तो होगा। जितना ज़्यादा ज्ञान होगा बच्चे उतनी ही क्रिएटिविटी अच्छी करेंगे, यानी ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो गया। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में हिंदीतर भाषाओं की रचनाओं को भी स्थान देने का मुख्य उद्देश्य है। अन्य भाषाओं के साथ तुलना करना, यानी अन्य भाषाओं के साथ में तुलना करना है हमारा निगेटिव पॉइंट हो गया। अन्य भाषाओं के उत्कृष्ट साहित्य से परिचित कराएंगे। अन्य भाषाओं के व्याकरण से परिचित कराना, व्याकरण से नहीं, अन्य भाषाओं के रचनाकारों से परिचित कराना। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर अन्य भाषाओं के उत्कृष्ट साहित्य से परिचित कराना, बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट हो गया। भाषा की पढ़ाई। अब भाषा की पढ़ाई भाषा की पाठ्य पुस्तक से ही संभव है।
यानी भाषा की पढ़ाई क्या भाषा की पाठ्य पुस्तक से ही संबंधित है? समूची पाठ्यक्रम में व्याप्त है, यानी समूची पाठ्यक्रम में व्याप्त है। सीमित पाठ्यचर्या को केवल एक हिस्सा है, यानी सीमित पाठ्यचर्या का केवल एक हिस्सा नहीं है, बेहद जटिल और संवेदनशील है। यानी यहाँ पर हुआ समूची पाठ्यक्रम में व्याप्त है। जैसे अब पाठ्यक्रम हुआ ये, जैसे कापी किताब और गतिविधि कार्टून पत्र पत्रिकाओं से बच्चा, इस पाठ्यक्रम का मतलब ये हुआ। जैसे टीवी से भी बच्चे सीख रहे हैं, घर में हमारी पत्र पत्रिकाएं रखी हुई हैं वहाँ से भी पढ़ रहे हैं, यानी बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो गया। प्राथमिक स्तर पर अधिकांश बच्चे कविताएं पसंद करते हैं, यानी प्राथमिक स्तर पर अधिकांश बच्चे किस प्रकार की कविताएं पसंद करते हैं? छोटी छोटी कविताएं, वीर रस की कविताएं, नैतिक मूल्यों से ओत-प्रोत कविताएं, लयपूर्ण कविताएं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो गया। जब प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं, जो अभी 15 अगस्त आने वाला है, तो बच्चे गाएंगे नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, तो लय पूर्ण बनाकर लय गाते हैं 26 जनवरी को, 15 अगस्त को, किसी गणतंत्र दिवस पे भी। अब एक गाना चलाता, जैसे आज तू है पानी पानी पानी, तो पानी पानी का अर्थ उन्हें नहीं पता है, लेकिन वो लय बना रहे हैं। 4 बोतल रोज का, काम मेरा रोज का, तो ये नहीं पता है कि यहाँ पर रोज क्या है, लेकिन क्या है, बच्चे लय बना रहे हैं, गाने में मस्त हैं सिर्फ। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन राइट हो गया। भाषा शिक्षण को संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता है, यानी भाषा शिक्षण को संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता है। सांस्कृतिक, नैतिक, बहुभाषी, भाषा शिक्षण को बहुभाषी संदर्भ में रखने की आवश्यकता है, यानी अनेक भाषाएं होगी, तो यानी सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट हो गया। चॉम्स्की के अनुसार बच्चों के भाषा सीखने की क्षमता, चॉम्स्की के अनुसार बच्चों के भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, अतः हिंदी भाषा की कक्षा में बच्चों को विविध, यहाँ पर विविध आ गया, प्रयोग से परिचय कर प्राप्त करने के अवसर आ गया, दिए जाने चाहिए, यानी विविध हो, अवसर हो, वह ऑप्शन तो हमारा पक्का राइट होगा। उसके बाद आप पढ़िए या ना पढ़िए आगे, लेकिन विविध अवसर ये हमारे पॉजिटिव कीवर्ड है। अब हमें ऐसे पढ़ते हुए चलना है कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं खराब करना है। प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस प्रकार की कविताएं पसंद करते हैं? जिनमें तुकबंदी हो, जिनमें मूल्य हो, जिनमें गेयता हो, यानी जिनमें गेयता हो। गेयता मतलब होता है आनंद से, मतलब होता है बच्चों को आनंद आना चाहिए। कहानी पढ़ने के बाद कक्षा में कौन सी गतिविधि सबसे कम प्रभावी है? कहानी पढ़ने के बाद बच्चे की गतिविधि सबसे कम प्रभावी है। अब कम पर यहाँ पर हम गोला लगाएं। कहानी को अपने शब्दों में कहना, ये भी बहुत अच्छी बात है कि कहानी को अपने शब्दों में बच्चा कह रहा है, यानी उसमें कुछ रचनात्मक हो रहा है। कहानी को दोहराना, ये सबसे कम है। अगर हम कहानी कहेंगे वैसे ही बच्चा दोहरा रहा है, तो हमें पता चलेगा कि बच्चे ने कुछ भी नहीं सीखा, एक्स्ट्रा मटेरियल उसमें कुछ भी नहीं आया। कहानी का अंत परिवर्तन करना, यानी उसमें सृजनात्मकता है, प्रतिभाशाली बच्चा है। कहानी को आगे बढ़ाना, यानी रचनात्मक, कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति है, यानी सी बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो गया हमारा। माता की कथा में मुद्रित भाषा है, यहाँ पर भाषा की कथा में मुद्रित समृद्ध परिवेश कैसे बचा जा सकता है? यानी भाषा की कक्षा में, मिस्टेक हो गया। भाषा की कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश कैसे बचा जा सकता है? केवल दीवारों पर केवल आकर्षक पोस्टर, कहानी कविता के पोस्टर पर बच्चों के कामों को कक्षा में प्रदर्शित करना, यानी केवल ये हमारे निगेटिव कीवर्ड है, इनको हम पहले ही गोला लगा के काट देंगे, यानी भाषा की कक्षा में है। थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, यानी सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो गया। बच्चों की सशक्त लेखन क्षमता का परिचायक है, यानी बच्चों की सशक्त लेखन क्षमता का परिचायक। मौलिक विचार यानी यथार्थ जिसे कहते हैं, जो चीज़ जैसे कुछ भाव विचारों का होना। अब जैसे यहाँ पर हमारा ये पेंसिल है, पेंसिल का प्रयोग है, ऐसा तो नहीं कुछ लोग इससे काजल लगाने लगे, तो हमें पता होना चाहिए पेंसिल का प्रयोग है लिखने के लिए, बच्चे को पता है, तो यानी मौलिक विचार है उसमें। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो गया। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प पठन पूर्व गतिविधि के लिए सहायक है? अब पठन पूर्व गतिविधि के लिए सहायक है। पाठ्य सामग्री का अनुवाद करना,
अनुमान लगाने का कार्य, पाठ्य सामग्री का सारांशीकरण करने के लिए कहना, व्याकरणिक संरचनाओं का शिक्षण। अब यहाँ पर पूछा गया पठन पूर्व गतिविधि के लिए सहायक है। पठन पूर्व गतिविधि के लिए हमारा पाठ्य सामग्री का अनुवाद करना, अनुमान लगाने का कार्य, जैसे वहाँ पर अनुमान लगाया गया, आइडिया लगाया गया, पढ़ने से पहले ही अनुमान लग गया, यानी बी ऑप्शन हमारा राइट हो गया। यहाँ पर किसी पाठ्य सामग्री में अंतर्निहित भावनाओं और विचारों के पात्र या दर्शक के रूप में स्वयं को रखकर लिखने संबंधी कार्य अंतर्गत होते हैं। यानी पहले हमने खुद को रख लिया, पाठ्य सामग्री में अंतर्निहित कर रहे हैं, तो जब हमने खुद को रखा तो एक्स्ट्रापोलेटिव है, यानी किसी के स्थान पर स्वयं को रखना। अब पाठ्य सामग्री में अंतर्निहित भावनाओं और विचारों के पात्र या दर्शक के रूप में स्वयं को रखना, यानी किसी स्थान पर स्वयं को रखना, जिसे एक्स्ट्रापोलेटिव कहते हैं। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो गया। भाषा कक्षा में काव्य वैसे ही पढ़ाना चाहिए जैसे गद्य पढ़ाया जाता है। कवि का विस्तार से परिचय देने के बाद ही पढ़ाना चाहिए। समझने, सराहना करने और आनंद लेने के लिए है, यानी सी ऑप्शन हमारा राइट हो गया। भाषा कक्षा में काव्य समझने, सराहना करने और आनंद लेने के लिए, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो गया। संरचनाओं के बारे में ज्ञान तथा इसे सीमित अभ्यास द्वारा वर्णित करना व क्रियान्वित करना कार्य विधि ज्ञान है, घोषणात्मक ज्ञान है, यानी कम शब्दों में ही अपने बात को कहना, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो गया। संरचनाओं के बारे में ज्ञान तथा इसे सीमित अभ्यास द्वारा वर्णित करना व क्रियान्वित करना घोषणात्मक ज्ञान है। अब आज के 50 क्वेश्चन हिंदी पेडागोजी के यहीं पर समाप्त हुए। प्लीज़ आप लोग क्लास को जब देखते हैं, जब उसको स्टार्ट करते हैं, तो उसके पहले आप लोग थंब दे दिया कीजिए और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अब हम लोगों के पास टाइम नहीं, सीटेट का एग्ज़ाम अभी होने वाला है, कुछ दिन ही बचे, इसीलिए जल्दी कीजिए। थैंक यू क्लास।